हे, तुम हंस क्या रहे हो? जब से फोटो दिखा तब से हंसे ही जा रहे हो। तुम किसी बात पर सीरियस क्यों नहीं होते? एक दिन ना गन तुम्हारे सर पे होगी। मेरे पापा ना तुम्हें जरूर गोली से उड़ा देंगे, देखना। ए, विलन की याद क्यों दिला रही हो? तुमसे कुछ नहीं होगा। दिव्या सुनो। रुको 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 दिव्या। 6 महीनों में कॉलेज खत्म होने वाला है। जल्दी से मुझे लेकर कहीं भाग जाओ, नहीं तो देवदास की तरह मेरे घर के आगे पीछे घूमते रहोगे। मैं क्यों घूमते रहूंगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन रोऊंगा, तीसरे दिन भूख लगेगी, उसके बाद होटल में जाकर के भर पेट खाना खाऊंगा। हे, मैं इतनी सीरियस हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे इससे पहले भी तो लड़के आए हैं, करना क्या है? शादी करने से मना कर दो। हाँ। तुम्हें जरा सा भी अंदाज है तुम कितनी फालतू बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा। ये लड़कियां भी ना। समझा करो मेरी जान, कार रेसिंग के अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। दूसरी नौकरी ढूंढो या फिर कोई बिजनेस करो। यहाँ तो पहले ही लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से बिजनेस के लिए कह रही हो। अगर हम दोनों इस तरह से भाग गए ना तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होगा। क्या रे, प्यार में लड़का ही लड़की को हमेशा भगाता है। तुम्हें देखकर लगता है कि मुझे तुम्हें कहीं भगाना होगा। फिर तो भाग चुके। तो बताओ मैं क्या करूँ? कल बताता हूँ तुम्हें। गो टू हेल। दिव्या, दिव्या मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो तुम? मेरी बात समझो। दिव्या, दिव्या रुको। दिव्या, हाँ साहब। तुम दोनों जागे हुए हो ना? दोनों जागे हैं साहब। संभल कर, समझे? शीला शीला की जवानी। काका जरा माचिस तो देना। तुम्हारा घर बार नहीं है क्या? अपने घर जाओ यार। गांव में धारा 144 लगी है, तुम्हें पता नहीं क्या? ना गांव वालों के पास काम है ना तुम्हारे पास। घर जाके आराम करो। मच्छर कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे ना। हाँ है तो फिर ये बैठने की जगह नहीं है। चलो उठो यहाँ से, जाओ। हाँ जाता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, एक झपकी मार के जाता हूँ। टाइम हो गया। शुगर की बीमारी में यही परेशानी है, बार बार जाओ। इस काका को आने के लिए 10 मिनट तो लगेंगे, इतने में अपना काम निपटा लेता हूँ। कैसे लोग हैं, घर बार होते हुए यहाँ पर सोए हुए हैं। इतनी रात को ये गाड़ी कहाँ जा रही है? तुम्हारी तरह लगता है तुम्हारे गांव के लोगों को भी नींद नहीं आती है। दूसरे लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो नहीं आती। काका निकलता हूँ, गुड मॉर्निंग। शीला शी
कहाँ गए वो लोग? कमाल के चोर हैं। स्टाइल तो देखो, क्रेन से चोरी कर रहे हैं। कोई चांस ही नहीं है। सुनो, देखो दिव्या, कान खोलकर सुन लो। 2 दिन के बाद अपने गांव के बाहर जो सरकारी बंगला है वहां पे हम 2 बजे मिल रहे हैं। मैं अपना सारा काम खत्म करके आ जाऊंगा। जब तक लोगों की नजर हम पे पड़ेगी हम वहां से निकल जाएंगे। मगर क्यों? अब बीच में मत बोलो, भूल जाऊंगा सब। मेरे घर पे तुम आराम से 10 दिन रहो। हाँ, एक चिड़िया भी मेरे घर पे नहीं आती। रोज की तरह मैं काम पे आता जाता रहूंगा। किसी को हम दोनों के ऊपर शक भी नहीं होगा। लेकिन अभी भागे तो पकड़े जाएंगे। पहले तुम्हारे पिताजी को विश्वास होना चाहिए कि तुम कहीं और गई हो। हाँ? 10 दिन के बाद मैं भी कोई बहाना बनाकर वहां से निकल लूंगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसा लगा प्लान? क्या बात है। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ गधे ही हो। ये क्या दिव्या, मजाक कर रही हो? हाँ, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे डालो। ए, हाँ साहब, सोए तो नहीं ना? दोनों ही जाग रहे हैं साहब। हाँ। और गणेश ठीक है ना? कल ही तो मिला था, इतने में मुझे क्या होगा। नाश्ता किया? हाँ किया। खाना खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। मुझे भी खिलाना। हाय सनी लियोनी, कैसी हो? हाँ, अच्छी हूँ। अच्छा जरा कल्याणी को बुलाना। क्या बे, वो तुझे ज्यादा पसंद है क्या? ऐसा ही समझ ले, बुला। तुम बैठ तो जाओ। लंच? कल्याणी, देसु तुझे बुला रहा है। 5 मिनट्स। क्या बात है कल्याणी, पैंट शर्ट डाल के पूरा हुलिया ही बदल लिया। ये सब क्यों? आज मेरा मन किया तो पहन लिया। वो सब छोड़, वैसे मुझे तुझसे एक काम है, जरा बाहर चले। नहीं, मैं अपने एक दोस्त का वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। 10 मिनट रुकना, मेरा काम हो जाएगा। रुकता हूँ। ओके, चलता हूँ। बाय। देख कल्याणी, मैं तुझे काम का ऐसा ऑफर दूंगा कि उसे तू मना ही नहीं कर पाएगी। ये ऑफर इतना अच्छा है कि उसे सुनने के बाद तू एकदम खुश हो जाएगी। वहाँ क्या देख रही है? हाँ, अच्छा ये तुझे भी इसकी तरह बनना है ना? अगर तू मुझसे पूछे, तू भी कटरीना से कम नहीं है। मैं? अब सच सच बता, मैं भी आमिर खान जैसा लगता हूँ कि नहीं? मेरी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं। सच सच बता, प्यार कर बैठा है क्या? चाहे तो ऐसा कह सकती है। मुझसे मिलने वाले सब यही कहते हैं। तेरा प्यार कितने दिन चलेगा? अरे ऐसा क्यों पूछ रही है? जब तक है जान। हाँ समझ गई। बहुत सर दुख रहा है, चल चाय पिला। चाय पीनी है? एक तरफ ठंडा खा रही हो, दूसरी तरफ गर्म। चल चल, पका मत। अरे दोनों साथ में नहीं खाने चाहिए। तुमने चाय मांगी थी, मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ। मॉर्निंग सर। अभी सर? रात को तो भगा रहे थे। हाय। ओह वाओ, वो नेकलेस दिखाइए। ये देखिए। शुरू हो गई है। अच्छा, कितने का है ये? ये लीजिए। 2 लाख रुपए। अरे बाप रे, और ये पूरी दुकान? वो मैं कैसे बताऊं? इतने सारे गहने हैं यहाँ, तुम ही हिसाब लगा लो। मैडम कोई सस्ता वाला दिखाइए। इतनी बड़ी दुकान है। आपको क्या चाहिए? मैं यहाँ अपने मंगेतर के लिए नोज रिंग लेने आया हूँ, लेकिन वो देखने से पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। नोज रिंग आप वहाँ देख सकते हैं। सुनो, तुम मुझे वैसा वाला हार कब दिलाओगे? मेरी एक बात याद रखो कल्याणी, जब गहनों की दुकान में जाते हैं हमें हमेशा महंगी चीजें पसंद आती हैं, लेकिन हमें चादर देखकर पैर फैलानी चाहिए। जो हार तुम्हें पसंद आया वो तुम्हें मैं कभी अपनी जिंदगी में खरीद के नहीं दे सकता।
तुम पहले अपनी नोज रिंग देखो। ये आज वाली। रात इस दुकान को साफ करना ही होगा। अच्छी है ना? cold सुपर्ब। हाँ, थैंक यू। फिर भी मुझे हार चाहिए तो? कहीं ना कहीं से इंतजाम करके तुम्हें दिला दूंगा। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हो सकता है। मुझे तो ये वाली नोज रिंग बहुत पसंद आई। अच्छा भाई, इसे पैक कर देना। जी सर। जाते जाते मुझे ड्रॉप कर देना। चलती हूँ, बाय। कल शाम को 5 बजे मिलता हूँ। ठीक है। इस बार तुम्हें पुलिस के हाथ लगने से रहा, और यही है मेरा प्लान। अपने में से मैं तुम्हें आधा दे चुकी हूँ। तुम तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं। एक बात याद रखो कल्याणी, जब तक ऊपर वाला हमारे साथ है तब तक तुम मुझसे प्यार करोगी और मैं तुमसे। हट। अरे तुम खुद ही सोच लो, एक छोटी सी चीज पाने के लिए तुम इतनी मेहनत करती हो, अगर उससे ज्यादा तुम्हें एक ताला खोलने से मिल जाए तो? क्या कहा? देखो, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। जरा सोचो कल्याणी, वो खूबसूरत गहने जब तुम पहनोगी तो क्या लगोगी? कौन से? रायपन की दुकान के? वाह, देखा हम दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री कितनी मिलती जुलती है, मानना पड़ेगा हाँ तुम्हें। मैंने बस सोचा और तुमने उस बात को पकड़ भी लिया। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ऑटो लेकर आना है क्या मुझे? नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा करना होगा। कहानी में ट्विस्ट है कि काम को अंजाम तुम दोगी। वाह रे वाह, बड़े बड़े सपने दिखाकर कुएं में ढकेल रहे हो। प्लीज मी अंडरस्टैंड, ट्राई टू कल्याणी द सिचुएशन। भगवान के लिए हिंदी में बात किया करो, ऐसी इंग्लिश बोलकर मेरा सर मत खाया करो। मुझसे नहीं होगा। अरे रुको ना, कहाँ जा रही हो? अरे इतने सारे नए नए गहने मिलेंगे कि पूरी जिंदगी संवर जाएगी। कुछ तो बोल। मैं नहीं करूंगी। क्यों भाई, अगली बार कब मिलोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी भी तो मैं इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ा वकील ढूंढ लूंगा। चलता हूँ। पागल है एक नंबर का। सलाम साहब। The mobile number you have dialed is currently not कल्याणी का फोन क्यों स्विच ऑफ है? दिव्या, हे, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ, यही सवाल मैं तुझसे भी कर सकता हूँ। तू यहाँ कैसे? मैं दिव्या से शादी करने वाला हूँ। शादी करने वाला है तो उसे बांध कर क्यों रखा है? कहीं तुम सब मिले हुए तो नहीं हो? दिखता नहीं है क्या? इन दोनों को इन गधों ने बांध कर रखा है। ये कर क्या रहा है? इसे जब भी गुस्सा आता है ये ऐसे ही अपने आप को मारता है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसे मारेंगे। आओ। दूं क्या? दिव्या, दिव्या, सारी मेहनत हमने की, कहाँ है सोना? ए देसू, टेंशन मत लो और मेरी बात सुनो। अपने मैटर पर इन लोगों के सामने बात करने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमें इनकी हेल्प नहीं चाहिए।
दिव्या, दिव्या, दिव्या। ये सब कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये लोग मुझे मेरी सोने की चेन पूछ रहे थे। यहाँ क्या चल रहा है? पापा की दी हुई गोल्ड चेन, लेकिन क्यों? पता नहीं, कल रात को मैंने निकाल कर रखी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोगों ने इस लड़की को क्यों उठाया? कहाँ गई वो सोने की चेन? कितनी मेहनत की, क्या करूँ मैं? बॉस, चेन मिली तो ठीक, नहीं तो इस लड़की को यहीं पर उतार दो। मेरे पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और इसके पास बहुत सारे पैसे। इससे आप शादी करने वाले हैं क्या? बस कब और कहाँ? अपने सीक्रेट किले में। मेरी गर्दन दुखने लग गई। तुझे भी प्यार चाहिए? हाँ, हे, हे, दिव्या, दिव्या, अबे, ए दिव्या, दिव्या, हे, इसे बेहोश क्यों किया? पागल है क्या? रायपन अपनी गाड़ी में तुमसे छुपाकर नशीले ड्रग्स भेजने लगा, और वो भी इसने अपनी आंखों से देखा। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कमीना रायपन। मदन, हम कुछ पूछ रहे हैं और ये कुछ और बोल रहा है। जरूर कुछ बात है जो ये हमसे छुपा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। बोल बे। बोल बोल बोल। बोलता है कि नहीं? नक्शा जैसा लग रहा है। किस चीज का नक्शा है ये? क्यों? मदुराई के मंदिर में चोरी करके पैसे बनाने का प्लान है? पर यही मंदिर क्यों, और भी तो मंदिर। उससे बड़ा कौन सा मंदिर है? हाँ? मदन, इसका भरोसा तो कर सकते हैं? कहीं लूटपाट करने के बाद ये हमें छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा? भाग कर जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपना छोटा सा तो गांव है, छुपेगा कहाँ? तो ठीक है, डन। अच्छा, अब हम मैटर डिस्क्लोज कर ही देते हैं। हे, तभी से ये कल्याणी मैटर बोल रही थी। क्या मैटर है? ऐसा कुछ नहीं है यार। दरअसल हम दोनों ने मिलकर रायपन की दुकान में चोरी की है। हे, अच्छा तुम दोनों चोर हो? हाँ। अच्छा, अब गौर से मेरी बात सुनो। मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ। आज से ये तुम्हारी भाभी। ओए, ये तेरी भाभी है, लेकिन तू इसका देवर नहीं। तेरी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक करूं? चलो चलते हैं। ए, रुक ना यार। ये हरिश्चंद्र की औलाद, इसे बात पता चली ना तो जाके बाप को बोल देगी, फिर सोच लेना यही लेक्चर देगी। चोरी करने से जिंदगी नहीं चलती, सुधर जाओ। मैं इसे घर छोड़ करके आता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके। ए, ये सब क्या है? हम जंग पर नहीं जा रहे। हे भगवान, हमारी मदद जरूर करना।
अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ एकदम जयपुर की महारानी लग रही हो। थैंक यू। तुझसे कहा था ना वो तेरी भाभी है। चल यहाँ से। दिव्या बेटा उठो, बेटा उठो तो। हाँ देखो यहाँ। पापा ए, इन दोनों को बात करने दो, हम लोग चल के पत्ते खेलते हैं। चलो। हे, मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहे हो? मैं अभी कहाँ हूँ बताओ? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। ए, अच्छे पत्ते डालना। रात के 1:30 बजे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा इस वक्त पत्ते क्यों खेल रहे हैं? खेलने दो, अभी उनकी उम्र ही क्या है। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है, आता हूँ अभी। ऐसा कौन सा काम है रात को? ये क्या हो रहा है भाई? हर किसी के घर में लाइट चालू होती है, बंद होती है। हाँ सर। और यहाँ आधी रात को औरतें पूरे बाल खोल कर बाहर घूमती हैं। हाँ सर। औरत है कि चुड़ैल पता नहीं। सर एक नहीं सारा गांव ऐसा ही है सर। अगर इनका बस चला ना तो ये हम सबको पागल बनाकर छोड़ देंगे। हाँ सर। और यहाँ सारे पुलिस वाले भी सो रहे हैं सर। कुछ सस्पेंस वाली बात लगती है सर। I love you, darling. Feelings? एप्पल काटने का चाकू। क्या है फीलिंग्स? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान में चोरी हो गई है लेकिन कोई टेंशन नहीं। घर से जवान लड़की भाग गई लेकिन कोई टेंशन नहीं। कमाल है। तुम्हें मेरा सोना लौटाना है और इस बात की भी कोई टेंशन नहीं। कमाल के आदमी हो। मैडम, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? सुंदरी। हैं? सुंदरी। बड़ा ही क्यूट नाम है। क्यूट सुंदरी। मुंह बंद रख अपना। रायप्पन, अगर कुछ करना ही है तो उसे ऑफिशियल कर दो। डॉक्टर। पहना दो, हार है। ये क्या है यार? देख, मुझे तो इन लोगों पे जरा भी भरोसा नहीं है। इनसे ये काम नहीं होगा। यहाँ माल रखना सेफ तो होगा ना? चुप रहना यार, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। मजाल है कि कोई यहाँ से चोरी करके ले जाए। चलो। आराम से आराम से आराम से। उसे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप आना इधर। मुझे बांध क्यों रहा है तुम लोग? बांध क्यों रहा है तुम लोग मुझे? फीलिंग्स, क्या रहा है ये सब? कुछ नहीं, बस ये सिर्फ सेफ्टी के लिए। मैडम, योर हैंड प्लीज। आगे करो। पुरानी बीमारी ठीक करने की ये बेस्ट टेक्निक है। फीलिंग्स, क्या है ये?
छोटा टॉर्चर बड़े टॉर्चर में बदल जाए उससे पहले सच बता दो। सच? कौन सा सच? मेरे हाथ में हार्डवेयर में मिलने वाली ये 15 रुपए की फेविक्विक है और तुम अब भी मजाक कर रहे हो। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। बॉस, ए, तुम ये सब क्या करने वाले हो? बस थोड़ी सी गुदगुदी होगी। फीलिंग्स, क्या कर रहे हो तुम? ये सब ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे चेहरे पर जल रहा है यार। थोड़ा नजदीक आओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे जल रहा है। मेरी बात है जानू, सच सच बता दो। कौन है तुम्हारा जानू? नहीं, अरे बताता हूँ, छोड़ दो मुझे। सूरजगढ़ में। लेकिन सूरजगढ़ में कहाँ? उस गणपति के पुतले के अंदर है। हे गणपति बप्पा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई डर नहीं। वहाँ कहाँ रख दिया तुमने? वो जगह सेफ भी है या नहीं? वो जगह सेफ लगी इसलिए मैंने वहां पर रख दिया। मेरे हाथ खोलो। ये कोई वक्त है भगवान के दर्शन करने का? इधर क्यों लाया? वहाँ चंदनगढ़ में और सूरजगढ़ में गणपति के त्योहार को लेकर काफी मसले चल रहे थे। कैसे मसले? एक तरफ इनके झगड़े चल रहे थे और दूसरी तरफ इनकम टैक्स से बचने के लिए सोने के बिस्किट्स और मेरे पैसे छुपाने के लिए मुझे अच्छी जगह मिल गई थी। चंदनगढ़ और अपने प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने कांच की गणपति मूर्ति बनाने के लिए उन लोगों को पैसे दिए। मैंने कहा कि कितने भी पैसे लग जाए, पर गणपति की मूर्ति 3 हफ्ते पहले लोगों के सामने एक नई फिल्म की तरह रिलीज होनी चाहिए। तो उसने कांच की मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। मैं जब सारा सोना एक बोरी में बांधकर गणपति के अंदर छुपा रहा था तो उसने मुझे देख लिया। हे देशु, यहाँ पर तो पैसे हैं, बोल तो निकाल लेता हूँ। चिल्ला क्यों रहा है? बाहर ही पुलिस खड़ी है, बेकार में फंस जाएंगे। आगे बताओ। उस आदमी को बहलाने के लिए मैंने उसे झूठी कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि मेरी कुंडली में राहु दोष है और दोष निवारण के लिए मुझे सारे पैसे भगवान की मूर्ति के अंदर डालकर उसमें ताला मारकर उसकी चाबी को कहीं और फेंक देना होगा। इससे मेरे दोष का निवारण हो जाएगा। ये शायद वही चाबी है जो दिव्या के पास है। इस तरह मैंने उसे उल्लू बनाया। फिर मुंबई से इंजीनियर बुलवाकर उसके लॉक सेफ करवाए। मेरे पैसे हो गए सेफ। सुनो, तुम दोनों मिलके गणपति को उठाओ, मैं चूहे के अंदर जाता हूँ। ओ, नहीं हो सकता। अरे होगा यार, शांत हो जाओ, फोकस। आओ आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ। इस बीच अगर मुझे पता चल जाए कि गांव में कोई गड़बड़ होने वाली है, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है इस बारे में भी मैंने सोच करके रखा हुआ है। सारा प्लान ही उसी हिसाब से है। चलो आ जाओ। सेफ्टी की गारंटी क्या है? सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। मदन, यही वो जगह होगी, उठाओ इसे। क्या हुआ? कोई चोरी करने गया तो आवाज पहचानने वाला लॉक भी लगा हुआ है। ऐसे क्यों कर रहा है? पुटेड स्पीकर। हाँ। अली बाबा 40 चोर देखी है ना? हाँ। उसमें जैसे डाकू आके गुफा के दरवाजे को खुलने को कहता है, हाँ। वैसा ही कुछ है ये। अब समझ में आया कि ये रायप्पन कितना बड़ा माइंड मास्टर है। रायप्पन होशियार है, तभी तो हम यहाँ झक मार रहे हैं, वरना सोना लेके उड़ चुके होते। और वो लॉक सिर्फ 2 लोगों की आवाज सुनने के बाद ही खुलेगा। मतलब ये हमसे नहीं खुलेगा क्या? खोलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ। लेकिन रायप्पन की आवाज कौन निकालेगा ये सोच रहा हूँ मैं। क्या खाक चोर है यार तू भी। इतनी देर से रायप्पन की तारीफ ही किए जा रहा है तू। कुछ नहीं होगा तुझसे। हाँ? बिना किसी आवाज के ये खुला कैसे? देखता हूँ। कुछ दिख नहीं रहा है। वो दोनों कहाँ हैं? वो दोनों उसके अंदर ही हैं। What? सेफ्टी के लिए। कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार।
ए, यहाँ पे स्विच है। कौन आधी रात को लाइट को ऑन कर देता है? ये तो 5 स्टार होटल की तरह बना कर रखा है। हाँ, फ्रीज, ड्रिंक्स, टीवी, एयर कूलर। हाँ, ये लोग कौन है? तेरे साथी हैं क्या? ए, जरा शांत रहो ना, उन दोनों को उठाओगे क्या? ज्यादा बोलेगा तो उठ जाएंगे। लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, संभल के रहना। वो दोनों अंदर क्यों हैं ये बात उनको बिल्कुल पता नहीं। आगे बताओ। ये क्या है? शेल्फ है, इसे देखकर इतना क्यों डर रहा है? यहाँ ड्रिंक्स रखी है। देख, बॉटल खाली है तो मुझे लगता है कि ये दोनों पी के टुन हो गए हैं। कुछ भी हो जाए ये लोग उठने वाले नहीं है। मुझे लगता है अपने पास आराम से 2 घंटे का वक्त है, उसमें ये पूरा साफ कर लेंगे। अगर उसे क्रॉस कर लिया तो आगे नंबर लॉक है। और वो नंबर क्या है? नंबर जानना चाहते हो? वो नंबर लॉक मेरे अलावा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। फिर से कर। लिप लॉक, लिप लॉक ओपन। इसे बीच में ले आ। आराम से बॉटल संभाल। वो दोनों उठने नहीं चाहिए। ये रख दे। आ जाओ। नंबर लॉक। रैपन तो होशियार निकला। अब क्या करेगा बोल? वो शेर है तो हम भी सवा शेर हैं। तो उससे हो पाएगा क्या? मुश्किल नहीं है, बस सोच रहा हूँ कि रायपन की सबसे फेवरेट चीज क्या है? फेवरेट क्या है? गाड़ी है उसकी। कितनी गाड़ियां हैं उसके पास? 3 गाड़ियां हैं। गाड़ी का नंबर? सबका नंबर एक ही है, 3494। सुपर, जरा बैग दे। थ्री 4 9 4। ए, ज्यादा खुश मत हो, एक और लॉक भी है। गुड। यस यस। पर अगर नंबर लॉक खोल दिया तो उसके बाद गणपति का बेस है, उसके अंदर एक तिजोरी है और फिर एक चाबी वाला लॉक है। ये सारा सिस्टम मेरे दिमाग की उपज है भाई। रायप्पन ने बाहर भले ही हाईटेक लॉक लगाए, पर अंदर एकदम देसी ताला लगा है। आइडिया फीलिंग्स, आइडिया। लाइटर लाइटर। हाँ। ये ले। गणपति बप्पा। 1 2 3 4 5 6 7 5 गोनियों में गणपति बप्पा की मूर्तियां हैं और बाकियों में हल्दी और कुमकुम। सारा टाइम वेस्ट कर दिया तूने। सुन सोना। क्या? गोल्ड, ये देख। हाँ, हर सोने के बिस्किट को छोटे छोटे गणपति में छुपा कर बोरियों के अंदर भर दिया है। सुनो, आज मुझे गणपति बप्पा पे पूरा विश्वास हो गया। सुनो, हल्दी कुमकुम वाली गोनियों को बांध दो, उन्हें हम ऊपर रख देंगे, बाकी गोनियां हम साथ में ले चलेंगे। चलो।
ये गई हल्दी, ये गई कुमकुम। रायपन क्लोज हो जा। आया हूँ तो सब कुछ ले जाऊंगा। मेरी लाइफ सेट हो गई भाई। एक बैग भरकर सोना, क्या बात है देसू। जब तक हम पर शक नहीं आता हमें किसी बात का डर नहीं है। देसू, इतने सोने की कीमत क्या होगी? मुझे लगता है कम से कम 150 करोड़। हाँ? 150 करोड़? अब तो मैं अपनी खुद की पिक्चर बनाऊंगी। अब तो हमारी लाइफ बन जाएगी। इतने पैसों में तो हम जिंदगी भर ऐश कर सकते ए हैं। भाई, इससे पहले कि रायपन को पता चले हमें यहाँ से निकलना होगा। बताओ कैसा लगा? देखते हैं। वैसे सुनने में प्लान तुम्हारा अच्छा लग रहा है। हाँ। 108। ये पूरा माल हम आपस में बांट लेते हैं। इसको अपना राज बता के रायपन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब भगवान को यही मंजूर था तो कोई क्या करता भला। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो और क्या करूं? अगर कल को लोग इस गूंगे को पकड़ करके धोएंगे तो ये हम सबको फंसा नहीं देगा क्या? अरे छोड़ वो सारी बातें। इतना सोना तो हमें कभी भी नहीं मिलता। इस सोने को बेचकर मैं एक रेसिंग कार खरीद लूंगा। ये रायपन का क्या करें? वो तो दिव्या को ढूंढ रहा होगा। इसीलिए हम पे शक ना हो इसलिए मैं जो प्लान बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं रोज जाके पुलिस स्टेशन में साइन करूंगा और तू रायपन के घर जाके काम करेगा। तो फिर से मुझे वहीं भेज रहा है? मैं नहीं जाने वाला। तुझे अमीर बनना है कि नहीं? चल चलते। ये हुई ना बात। मैं यहाँ मर मर के प्लान बना रहा हूँ और ये है कि बस मदन, इसके भरोसे हम यहाँ इतना सोना छोड़ के नहीं जा सकते। कल्याणी, तुम मुझसे इतना हंस हंस के बातें कर रही हो, वो पहले से ही आधा पागल है और मत बनाओ। भाभी है। भाई, इस सोने की मदद से मैं बहुत बड़ा रेसर बनूंगा। और तुम? मैंने बहुत सोच कर देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए अभी मैं अपने दोस्त अटैक पंडी के पास जा रहा हूँ। अटैक पंडी? ये कौन है? इस शहर में जितने भी ज्वेलरी शॉप है उन सब में उसने हाथ साफ किया है। एक नंबर का शाना है। कब मिल रहा है उससे? कल सुबह पुलिस स्टेशन में साइन करने के बाद मैं उससे मिलने जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।